कोर यूनिवर्सिटी में संत सम्मेलन, आध्यात्म और शिक्षा का दिखा संगम। रुड़की में शिक्षा के साथ साथ संस्कार और आध्यात्म का अनोखा संगम देखने को मिला। कोर यूनिवर्सिटी में आयोजित सनातन मंथन संत सम्मेलन ने युवाओं को जीवन के मूल्यों और भारतीय संस्कृति से जुड़ने का संदेश दिया। रुड़की स्थित कोर यूनिवर्सिटी में आज सनातन मंथन के तहत एक भव्य संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे संतों और महामंडलेश्वरों ने आध्यात्मिक शिक्षा और संस्कारों के महत्व पर विस्तारपूर्ण अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता निरंजनी अखाड़े के महासचिव महामंडलेश्वर राम रतन गिरी महाराज ने की। सम्मेलन में संतों ने युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को अपनाने की प्रेरणा दी। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी मोहनानंद जी महाराज ने कहा कि माता पिता का सम्मान और आशीर्वाद जीवन की सफलता की कुंजी है। उन्होंने आयुर्वेद अपनाने और पश्चिमी संस्कृति से दूर रहने की सलाह दी। वृंदावन धाम से पहुंची साध्वी निहारिका जी ने कहा, आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में व्यस्त है, जबकि उन्हें गीता और वेद जैसे ग्रंथों से ज्ञान लेना चाहिए। शिक्षा को सनातन धर्म का पहला पाठ बताते हुए सरकार से स्कूलों और कॉलेजों में सनातन परंपराओं को बढ़ावा देने की मांग की। देखें स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से दीक्षा गुप्ता की ये रिपोर्ट। जय हो सब लोग। ये मेरा कार्य है। लक्ष्य लाइन सनातन का सबसे बड़ा घोर नुकसानदायक है। उस परिवार का मनोबल क्या गिरता होगा, वो परिवार कहां जाता होगा जिसकी बेटी लव ज्यादा भीड़ के साथ जाती होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर कहा गया है और आज बेटी खतरे में है उत्तराखंड में, तो दुर्भाग्य हमारा, दुर्भाग्य उत्तराखंड का और दुर्भाग्य हरिद्वार का भी जाने के खतरे में है। स्वामी जी ने एक छोटी सी चर्चा हुई और उन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सुंदर स्वरूप दे दिया। सभी कॉलेज या सभी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। मैं वृंदावन धाम से पधारी हूँ इस कोर यूनिवर्सिटी में, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है कथा वाचन का है। तो कथा के माध्यम से हम समाज को संदेश देते हैं, अपने सनातन धर्म का उपदेश करते हैं। तो ये हमारे बच्चों को हमारे विद्यालय से ही मिलना चाहिए, ताकि हमें और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें बड़े होकर समझाना पड़े, क्योंकि हमारे भविष्य को तय करने वाले हमारे स्कूल के बच्चे ही हैं, जो सनातन की जड़ों को मजबूत करने वाले हैं। मैं भी अभी एक स्टूडेंट ही हूँ और हम सनातन का कार्य करते हैं। तो मैं चाहती हूँ प्रत्येक स्टूडेंट इस सनातन धर्म से जुड़े, ताकि वो अपनी संस्कृति को और मजबूत कर सके। बिल्कुल, वे ऑफ लाइफ, जीने की कला है ये सनातन। अगर ये नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे? हम आधुनिक युग में बढ़ रहे हैं, हमने आविष्कार कर लिए, हम टेक्नोलॉजी से सब कुछ संभव हो सकता है। आज आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी का लाभ है, लेकिन इससे क्या आत्मिक शांति मिलेगी, मन की शांति मिलेगी? इसके लिए ही हमें सनातन की आवश्यकता है। और मुझे लगता है तो हर व्यक्ति को, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसे तो आनंद के लिए, अपने मन की शांति के लिए सनातन की आवश्यकता है। देखिए, नशा हमारी युवा पीढ़ी को धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। ये एक षड्यंत्र है युवा पीढ़ी को, जो पाश्चात्य से नशा आया, और नशा आज भारत में अत्यधिक बढ़ गया। छोटे छोटे बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं, जिससे उनका भविष्य नष्ट हो रहा है। तो मेरा आग्रह है, बच्चों से निवेदन है कि आप इस नशे की लत को अपने जीवन में स्थापित ना करें। अगर आपको लत ही लगाना है, नशा ही करना है, तो भक्ति का करें, ज्ञान का करें, अपने कर्तव्यों का करें, अपने कर्मों का करें। जिस सुंदर और सुशील होगा, समाज में आप प्रतिष्ठित होंगे। सबसे पहले तो सनातन मंथन जो कार्यक्रम रखा गया है, ये जैन साहब की प्रेरणा और उस परम शक्ति की प्रेरणा से ही आज ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है। और ये यूनिवर्सिटी में करने के लिए, बच्चों को करने के लिए एक इतना सा ही उद्देश्य था कि जो बच्चे हैं वो सनातन और हमारे धर्म को समझे, क्या हमारी परंपराएं हैं, कहाँ से हम बिलोंग करते हैं। हम अगर शिव की पूजा कर रहे हैं तो हम क्या हैं, अगर हम शक्ति के उपासक हैं तो हम क्या हैं। आज के बच्चों को ये ही नहीं पता। एक जो बेस समझ लीजिए, और आने वाले समय में हम एक विद्यापीठ की स्थापना भी करने जा रहे हैं। जैसे डिग्रियां दी जाती हैं, वैसे सनातन की डिग्रियों का भी आयोजित होगा, और आने वाला सनातन, आने वाला जो युवा है वो सनातनी युवा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सनातन धर्म अपनाया नहीं, हम सभी सनातनी हैं, है ना। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु के उपरांत भी हम सब सनातनी हैं, है ना। तो MBA करा है, ये बिल्कुल सही बात है। और MBA के जिस समय मैं MBA कर रहा था, उस समय भी मैं अध्यात्म
सनातनता को पढ़ रहा था, पर मुझे लगा कि क्या जीवन में बदलाव ला सकता है। मैंने कहा ना कि हमारे जो लाइफ के बग्स हैं उन्हें कौन फिक्स करेगा? उन्हें फिक्स करेगा सनातन धर्म, है ना। उन्हें सनातन धर्म ही फिक्स करता है। जिस दिन मुझे इस बात का आभास हुआ, मैंने अपनी जिंदगी का मुख मोड़ लिया, है ना। तो आज मैं आप सभी के सामने खड़ा हूँ। मैं युवा महामंडलेश्वर इस अखाड़े का हूँ और सभी पूज्य गुरुओं का मेरे पे हमेशा से आशीर्वाद बना रहता है। की बात यह है कि मैं जिस समय मैं बीबी ऑनर्स कर रहा था, उसी समय मेरे पास, उस समय 2018 की बात है, उस समय मेरे पास 16 लाख रुपए का पैकेजेस आ गया था मेरे पास, है ना। उसके बाद भी मैंने यही सोचा कि मैं अभी आगे और इसको पढ़ाई करूंगा। उसके उपरांत बिल्कुल, तो मैं आज काम कर रहा हूँ ना, मैं आज के जो युवा हैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, आज की जो जनरेशन है उनको अपने साथ लेने के लिए काम कर रहा हूँ। और मुझे अगर महामंडलेश्वर बनाया गया, युवा अवस्था में महामंडलेश्वर बनाया गया, तो मेरे गुरुओं ने यही सोचा कि ये मेरी प्रेरणा से और बच्चे सनातन को अपनाएं। देखिए, संदेश यही है कि अपने धर्म से जुड़े, धर्मयुक्त कर्म करें, क्योंकि सब कहते हैं हम कर्म कर रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ जो धर्म को मंजूर हो कर्म, वो ही कर्म है ना। तो आप जब धर्मयुक्त कर्म करेंगे तो आपका कर्म बहुत ही सुलभ और बहुत ही शुभ रहेगा। बहुत समय से एक मन में अगर कहें दुविधा, जो आज का युवा है उसको संस्कार का बहुत बड़ा अभाव, और संस्कार देने के लिए हमारे साधु समाज वही वो जो है उनको आशीर्वाद भी दे और संस्कार भी दे, इसी भावनाओं के साथ आज ये कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम का प्रभावना बहुत बनी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम और भी होंगे हमारे यहाँ इस संस्थान में भी, और दूसरे संस्थान भी इसका प्रारूप लेकर के उसको आगे बढ़ाएंगे और हम आने वाली जनरेशन्स को, और जो आज हमारे प्रेजेंट जनरेशन है उसको वो संस्कार दे पाएंगे जिनकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। स्वराज कहाँ से संत पहुँचे? आज पूरे हिंदुस्तान से संत यहाँ पर है, पूरे समस्त अखाड़ा परिषद में है, उनके साथ बैठ करके चर्चा हुई और करीब सभी खानों से महामंडलेश्वर पहले जगह इवेंट्स हो चुके हैं, क्या मानता है, ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि इस बात जो सनातन का जो देखिए साहब, शिक्षा के दो स्वरूप हैं। एक भौतिक सुख के लिए हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, दूसरा आत्मिक सुख के लिए करते हैं। आत्मिक सुख हमको धार्मिक जो हमारी पद्धति है, और सनातन क्या है, साक्षात है, शाश्वत है, सत्य है। तो उस वही हमको संस्कार देगा, वही हमें समझाएगा कि जीवन शैली क्या होनी चाहिए, उसी के अनुसार फिर हम अपना जीवन संभालते हैं।